तो मैं बता दूँ, ये आतिशबाजी हमने नहीं की है। ये एक पास ही में घर के पास होटल है, तो वहाँ पे न्यू ईयर पार्टी हुई थी, तो वहाँ पे आतिशबाजी हो रही थी 12 बजे, तो हम लोग देखने के लिए निकल गए थे और बस वो मैंने शूट कर ली। फिर भगवान के पास आए सीधे कि भगवान को शुक्रिया करते हैं। माना कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा दुख दे दिया है भगवान ने, लेकिन जितने भी अच्छे दिन दिए हैं और जो देने वाला है उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो शुक्रिया करने के लिए और ये साल अच्छा बीते इसके लिए हम भगवान के पास आए, प्रार्थना की कि सब स्वस्थ रहें। और जब भी आपको लगे ना लाइफ में कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा गम है, तब ये सोचना चाहिए कि हमसे भी ज़्यादा जो दुखी लोग हैं ना उनको देखना चाहिए। तब ये लगेगा कि हमारा गम तो बहुत कम है। तो क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे होते हैं वो लाइफ जीना भी ना किसी किसी का ख्वाब होता है। तो हमेशा मैंने यही सोचा है। तो बस फिर बाद में सो गए थे और 5 बजे वापस मैंने अपने नए साल के नए दिन की शुरुआत कर दी है। उठ के ब्रश वगैरह करूंगी, पूरा व्यवस्थित मेरा दिन आज का जाना चाहिए, यही मैं सोच के सोई थी। क्योंकि जो साल का पहला दिन है वही अव्यवस्थित गुजरेगा तो फिर पूरा साल ही ऐसा जाएगा। पिछले साल हम बहुत कुछ देख चुके हैं। 2021 31 दिसंबर ने हमसे हमारा सब कुछ छीना, तो नया साल आया ही नहीं था। इस साल भी हमें लगता नहीं है कि नया साल आया है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए खुश भी रहना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो बस जैसे ही नहा के आई हूँ, ये ब्रेड की और फिर पहले चूचू को दे देती हूँ, क्योंकि भूखे को भोजन देना पहले ज़रूरी है। फिर भगवान के पास घंटी करने जाऊंगी। पहले तो मैं जाने वाली थी घंटी करने भगवान के यहाँ, लेकिन फिर मैंने देखा एक भूखी निगाहों से चूचू मुझे देख रही थी, तो मैंने कहा भगवान भी तो यही चाहते हैं कि जो पहले ज़रूरत है, जिसको भूखा है उसे खाना दे दो, फिर मेरे पास आ जाना। तो यही सोच के फिर मैं गई, घंटी बजाई, क्योंकि रात 12 बजे मैं वैसे भी जाके आ गई थी। तो बस दूध और ब्रेड मैंने इसे दिया है। जो जो आज होगा छोटा मोटा जो भी कुछ हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नए साल के नए पहले दिन की नई जो शुरुआत है। बस अब जा रही हूँ मंदिर, घंटी करते हैं भगवान को, उसके बाद अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो बस ये सब किया, फिर इनको जगाया क्योंकि ये लोग तो सो रहे थे। लेकिन मैं अपना वही 5 बजे उठ गई। हालांकि छुट्टी थी, मैं लेट भी उठ सकती थी, लेकिन नहीं, पहले दिन ही लेट उठूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए वापस उठ के नहा के कपड़े वपड़े चेंज करके और चाय चढ़ाई है। चाय होगी तब तक में ये पालक हो जाएगा, क्योंकि पालक पनीर आज इलू की इच्छा थी पालक पनीर की, तो पालक रात ही करके सोए थे, इन्होंने कर दिया। तो बाकी घर की पूरी सफाई, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ रात 11:30 तक मैं कंप्लीट करके ही मैं सोई थी कि पहला दिन सब कुछ साफ सुथरा मिलना चाहिए मुझे, इसलिए। तो बस पालक मैंने धो के रख दी है, आटा मैं लगा दूंगी क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। हाँ, मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी को खुशी देना है मुझे। तो वो बच्चों से जिनसे मैंने प्रॉमिस कर रखा है, तो उनके पास जाऊंगी ना, तो मुझे चाउमीन बनानी है, मुझे केक बनाना है, तो अपना ये काम भी तो फटाफट मुझे करना है, तभी तो मैं एक्स्ट्रा काम कुछ कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे बाहर जाने के भी काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत बिजी रहता है मेरा दिन। तो बस यहाँ पे जैसे ही चाय पी तो बस जल्दी जल्दी वाला पालक की प्यूरी बनाऊंगी, बाद में ये पनीर ले आएंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए, फटाफट फटाफट ये सारे मसाले डाल रही हूँ। जब ये पक जाएगा थोड़ा तो पालक डाल देंगे, और उसके बाद क्या करूँगी कि बस उसकी पालक की प्यूरी बना लूँगी, उसको वापस से थोड़े से घी में छोकूंगी और पालक पनीर हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पालक जो है वो डाल दी है। और बस फिर चूचू की खिचड़ी भी फटाफट चढ़ा देते हैं। दाल चावल और सोया बड़ी आजकल उसको बहाने लगी है, तो वो वाली खिचड़ी उसके लिए भी कर देती हूँ। दूध ब्रेड में दे ही चुकी थी, साथ में ज़्यादा आटा लगा रखा था क्योंकि बाद में फिर वो रोटी भी खाएगी, इसलिए दूध रोटी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आप सभी का जो ये साल आया है वो बहुत अच्छा जाए, और आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आप लोगों को मिले। आप सब लोग, आप सबकी फैमिलीज जो है वो स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था 12 बजे से ही, रात 12 बजे से ही। और अभी मेरा काम हो चुका है, बस झाड़ू पोछा करनी, क्योंकि रात भी मैं 11:30 बजे सब कुछ करके सोई थी कि आने नए साल का जो नया दिन है उसमें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मेरा दिन निकले। तो पूरा घर साफ रखा है और पालक वगैरह सब करके सोए थे, और मतलब संवार के सोए थे।
और पूरा झाड़ू पोछा और करके सोई थी, क्योंकि थोड़ा सा इलू ने कहा था बाहर घुमा लाओ, तो घुमा लाई थी। उसके आने के बाद मैंने एक भी बर्तन नहीं छोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा काम, क्योंकि आज का दिन मुझे व्यवस्थित तरीके से निकालना था, शुरुआत ऐसी करनी थी। तो बस अभी पालक हो रहा है, इसकी प्यूरी बाद में बनाएंगे। चूचू की खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है, आटा मैंने लगा लिया, ये कटिंग करवाने के लिए गए हैं। और जो है फिर ये आएंगे तो ये ब्रेड रखी है, उसका नाश्ता कर लेंगे। साथ ही साथ आज मैंने प्रॉमिस किया था उन बच्चों को थोड़ी सी खुशी देने की, तो बस मैगी या चाउमीन कुछ बनाऊंगी और उन लोगों के पास जाऊंगी, उनको खिलाऊंगी। तो मैं अपने वादे की पक्की हूँ, तो जाऊंगी और उन लोगों को खिला के आऊँगी। साल के पहले दिन पे, नए साल के पहले दिन पे कुछ अच्छे कर्म कर लूँ, ये चाहती हूँ मैं। कल भी पल्लव जी के लिए करके आए थे, और वो दूसरी साइड इसीलिए गए थे क्योंकि आज हमें उस साइड आज जाना था, इसलिए। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये पालक की प्यूरी जो है मैंने बना दी है, और पनीर भी आ गए हैं, ये पनीर लेके आ गए, इसमें डाल देती हूँ। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। पालक पनीर आटा लगा हुआ ही है। यहाँ पे मैंने चाउमीन की तैयारी कर दी है, जो कि उन बच्चों को खिलाएंगे। यहाँ पे हमारे नाश्ते की तैयारी हो गई है, अभी नाश्ता करेंगे और शायद मंदिर पहले जाएंगे, और फिर ये बना के, और ये देखो पार्ले जी बिस्किट लाई हूँ, इसके केक बनाऊंगी इसका, और केक बना के फिर उनके पास, बच्चों के पास जाएंगे। तो ये देखो, नया साल कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, बिता रहे हैं, नए साल का पहला दिन। ये हमारे सैंडविच बन गए, अब बाहर जाके हम नाश्ता करते हैं। और साथ में मैंने 2 भगोने चढ़ा दिए हैं ये चाउमीन उबालने के लिए। तो ऑयल और नमक मैंने इसमें डाल दिया है। फिर फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं, मे बी मंदिर जाएंगे, उसके बाद आके चाउमीन उबाल के तो रख जाऊंगी, फिर बनाऊंगी, फिर इनको पीस के केक बनाऊंगी। रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, तो रेसिपी तो नहीं दूंगी आज। फिर ये सब बना के और जाएंगे बच्चों के पास। अभी हम आ गए हैं मंदिर, हरिहर मंदिर में आए हैं, वहाँ पे दर्शन करके और फिर वापस घर जाएंगे। फिर चाउमीन वगैरह बनाऊंगी और चलते हैं। हम भी थोड़ा मेरे पापा ने पहले ही छुई। बस यहाँ पे रुक गई थी, और एक मैं चाउमीन और लेने वाली थी, 1-2 पैकेट, क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने उबालने चढ़ा दी और भाई भाभी का कॉल आया था, तो फिर बात करने लगी। तो एक पैकेट जो था ना, वो थोड़ा सा
गिलपिल्ला सा हो गया। तो मैंने कहा फिर दूसरा लेते हैं और जितनी हो सके ना उतने बच्चों को खिलाएंगे, तो कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाए। तो बस इसलिए वो कैलेंडर भी लेना था नया साल का, तो वो भी लिया। फिर बस अब घर जाते हैं। तो मंदिर से दर्शन करके आई, तब मैंने ये केक बना दिए, 2 बनाए ऐसे, ये उबाल के रख लिया और ये भी है। बस भूख लग रही थी तो पालक पनीर तो बना हुआ था, तो ये रोटी खा लेते हैं अब हम। फिर मैं चाउमीन बनाऊंगी और उसके बाद जाएंगे। खाना वाना हो गया था, उसके बाद थोड़ा रेस्ट इन्होंने कहा करो, क्योंकि मेरी हालत देखो, बालों से ही आपको पता चल रही होगी, सुबह से लगी हूँ, इवन कल रात से लगी हुई हूँ मैं, क्योंकि सब कुछ सेट करके सोई थी कि नया साल में सब कुछ सेट मुझे मिलना चाहिए आँख खोलते। तो फिर मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, बहुत थकान हो जाती। करने को मैं बाहर से भी कुछ चीज़ें लेके कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से बना के किसी को खिलाऊँ पिलाऊँ। मुझे बनाने का और खिलाने का शौक है, तो इसीलिए घर पे ही इसलिए मैं बनाती हूँ। कई चीज़ें जो भी करके जाती हूँ ना, वो घर पे करके जाती हूँ बना के। अधिकतर उनसे मैंने प्रॉमिस कर रखा था सब बच्चों से, और ये कोई सेलिब्रेशन नहीं था कि मैं नया साल सेलिब्रेट कर रही हूँ, नहीं, मैंने 1 साल से एक तो केक का प्रॉमिस कर रखा था, और पिछली बार जब अभी मैं सेंटा वाले में गई तो उनको मैंने बोला था कि मैं बना के लेके आऊंगी, और जैसे ही गए ना तो सच में बच्चे लिपट जाते हैं, बड़े ही खुश होते हैं हम लोग जब जाते हैं ना। तो बस मैंने केक यहीं से कट कर लिया था, क्योंकि फिर वहां पे वो बच्चे क्या है कि लड़ाई झगड़ा भी करने लगते हैं कि मैं कट करूं मैं कट करूं, तो मैंने कहा कट करके ही चलते हैं उस बस्ती में और फिर करते हैं। तो बस यहाँ से निकल गए थे जैसे ही हुआ, और फिर बस उनको चाउमीन पहले खिलाएंगे और फिर बाद में केक जो है उनको दे देंगे। तो बच्चे अब पहचानने लगे हैं और बहुत खुश होते हैं कि अरे वही वाली दीदी आ गई, वही वाली दीदी आ गई। और इसको तैयार नहीं किया तूने, जिसका बर्थडे है उसको तैयार नहीं किया? इसको ना हम दे लेते ना तो ये ना बंद हो जाता है, अभी नहीं कर रहा है इसको। तो इसके पास है क्या पहनेगा ये? आज इसका बर्थडे है जी, आज इसका हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है तेरा? लग्गू है? लग्गू लग्गू? लग्गू नाम है? रघु रघु, अच्छा रघु। इसीलिए तू तैयार और है। तो बाहर काटो। ये देखो, ये कितना अच्छा इसकी तैयार देखो कितना अच्छा पहना है। अरे वाह, ये भी अच्छा तैयार है, ये देख। अरे वाह, सब अच्छे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, बताओ तो बोल के गए। देखा तेरी ड्रेस? हाँ वो मैगी। हाँ मैगी। और तुम क्या खा रहे हो आज इसके बर्थडे में? इसके बर्थडे में है केक। लेट्स स्पीक क्या? क्या? वो आ रही धूप। फोटो बनानी है। रुको फोटो बनाओ, फोटो खींचो। वाह भैया, ये है सानू। सानू को हम लोग वादा करके गए थे कि कुछ लेके आएंगे 31 आज साल का। हमें पता नहीं, आज तो यहाँ पे बर्थडे पार्टी बनने वाली है। इसकी बाइक ही है ना? तेरा भाई है वो? अरे वाह, दीदी का लड़का है। अच्छा अरे तो है? तो इतनी अच्छी ड्रेस कौन लेके आया यार? ये मेरे को बांट के गए। अरे वाह, बहुत अच्छी ड्रेस है ये तो, कितनी अच्छी है। और सबसे जो जिसका बर्थडे है ना, वो ये लड़के है, इसका बर्थडे है आज। सब गाओ हैप्पी बर्थडे। तो बस पहले तो मिलते हैं, बातें करते हैं, गले लगते हैं, पता है बोलते हैं कि भाई दीदी के साथ फोटो निकालो, फोटो काटो। इलू के भी चिपक गई, मेरे भी चिपक गई। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई इतना प्यार भी करता है यार। यही तो मतलब सच में इसी के लिए मैं जाती हूँ यहाँ पे कि असली वाला प्यार मिलता है। तो बस यहाँ पे फिर चाउमीन सब बच्चों को खिलाई, फिर केक खिलाया, अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा। जो दुख है ना अपने, फिर इन लोगों के पास जाओ ना तो वो अपना दुख थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा भूल सा जाते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है इनकी खुशी देखकर। मेरा तो सच में जो इतना बड़ा दुख लास्ट ईयर आया था ना, उसको भुलाने के लिए मैं बस इन लोगों के पास चली जाती हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है। बस बात इतनी सी है कि मुझे ये सब करके अच्छा लगता है।
कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दुःख यहाँ पे जाके कम हो रहा है। कई बार लगता है कि बस यहीं इस बस्ती में रह जाऊँ और इन लोगों को पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, ऐसा लगता है। तो अच्छा लगता है मुझे, बच्चों के बीच में घिरे रहना अच्छा लगता है। तो जब 31 तारीख को मैं सोच रही थी ना, मैं ऐसा क्या दूँ पल्लव जी के नाम से कि हमेशा उस बंदे के पास रहे। पल्लव जी जो थे गुरु थे, एक शिक्षक थे, तो फिर मेरे माइंड में आया कि ऐसा क्या चीज़ है कि जो हमेशा किसी के पास रहे। तो एक शिक्षा या ज्ञान या विद्या ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा किसी के पास बनी रह सकती है। अगर हम किसी को कोई अच्छा ज्ञान देते हैं और उसने ग्रहण किया तो हमेशा ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, वो कभी कोई इससे छीन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो कभी संभव हुआ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। तो भगवान ने सब कुछ ठीक रखा, कुछ अच्छा दिया, तो फिर मैं ज़रूर से ऐसा कुछ करना चाहूँगी कि मैं ज्ञान बाँट सकूँ, मैं विद्या दे सकूँ किसी को और शिक्षा दे सकूँ। तो बस इतना ही मैं चाहती तो हूँ। बांट दिया है तो जाते जाते क्यों ना मंगल चाय घर से चाय पी ली जाए। तो हम लोग पी रहे हैं चाय, चाय पी के फिर घर जाएंगे। तो ये लेने गए हैं चाय, रास्ते में ही पड़ता है ना, तो अब घर जाके बनानी पड़ेगी चाय पी लेके। तो अभी हम आ गए यहाँ पे वड़ा और इडली खाने के लिए। ये मैं थक गई थी यार। तो पहले तो मेरा मन था सिर्फ दाल रोटी बनाऊँ या ऐसा कुछ, फिर इलू की भी मन थी, इनकी भी थी। तो फिर पहले तो ये सोचे थे किसी ढाबे में जाएं और रोटी और ऐसे खाएं तंदूरी। फिर इलू ये खा रही है तो फिर हम भी यही खा लेते हैं। मैं तो कुछ ही खा ली। अच्छा कुछ ही खा लेती, तेरे मन इसका था ना? नहीं आए तो फिर इसका ज्यादा मन था, तो फिर 2 वड़े इलू ले रही, हमें 1 इडली 1 वड़ा लेने आ गए। तो ये रहे हमारी इडली और वड़ा। ये आज का हमारा डिनर है। रात बस फिर ये इडली सांभर और खाने के बाद मैंने इनसे बोला कि मुझे मोती डूंगरी के दर्शन करवा लाओ। तो 1 तारीख को फिर मैंने कहा चलते हैं यार, काफ़ी दिन हो गए मोती डूंगरी गए भी, तो मोती डूंगरी के दर्शन करा दो। तो वहाँ गए, आप लोगों को भी करा देती हूँ। आज मैंने हरिहर मंदिर के भी कराए दर्शन, आप लोगों को अपने घर के मंदिर के भी कराए हैं और मोती डूंगरी के भी करा देती हूँ। भगवान से आशीर्वाद लीजिए। आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों का साल बहुत अच्छा जाए, जो चाहो वो मिल जाए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और तो क्या कह सकते हैं।